खबरें विस्तार से देखते हैं। भोपाल आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की पेशी है। सौरभ शर्मा और साथियों को कोर्ट में पेश करेगी आज ईडी। सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल की भी पेशी होगी। कोर्ट ने कुछ और दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी की टीम। तो आज कोर्ट में पेशी है सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल की, और ईडी की टीम आज कुछ और दिन की रिमांड मांग सकती है। तो ईडी सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। पूछताछ में कुछ अहम जानकारी भी मिली है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आज कोर्ट में तीनों की पेशी है। खबर ये भी है कि कुछ अहम जानकारी इनसे पूछताछ में मिली है और जानकारी जुटानी अभी बाकी है, जिसके लिए और रिमांड की मांग की जा सकती है आज कोर्ट में। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद राजधानी भोपाल की जिला अदालत में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम यहाँ पर सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को लेकर पहुंचेगी और ना सिर्फ इनकी रिमांड आगे एक्सटेंड करने की मांग कर सकती है प्रवर्तन निदेशालय की टीम, बल्कि इसके पहले यदि बात की जाए तो मैराथन बैठकों का दौर, माफ़ कीजिएगा, पूछताछ का दौर था वो जारी था और कई मरतबा जेल के अंदर घंटों पूछताछ हुई, मैराथन पूछताछ हुई। उसके बाद फिर अपने रिमांड पर लिया, तब पूछताछ की गई। तो ऐसे में कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जहाँ जहाँ सौरभ, शरद और चेतन मुकरे, वहाँ वहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनको जांच से जुड़े हुए तथ्य दिखाए, उनको जांच से जुड़े हुए एविडेंसेस दिखाए। उसके बाद उनको कबूलना पड़ा कि आखिर इस तरीके की स्थितियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा ने शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर के नाम करोड़ों की एफडीआं करा रखी थी। मतलब कि साफ है कि करोड़ों रुपए का जो काला कारोबार है उसमें सौरभ अपने नाम पर बहुत कुछ कम रखता था, अपने दोस्तों के नाम पर सबसे ज़्यादा रखता था। और यही कारण रहा कि जो गोल्डन कार पकड़ी गई थी वो भी चेतन सिंह गौर के नाम पर थी। उसमें माल भले सौरभ का हो, ऐसा चेतन आरोप लगाता रहता है। अक्सर उसने लोकायुक्त से लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम के सामने भी यही तथ्य रखे थे। इन सब के बीच में यदि आज जब पेशी होगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय की टीम उसको वहां लेकर पहुंचेगी। अब से कुछ देर बाद सेकंड हाफ का वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से जिला अदालत में। जो ईडी के जो स्पेशल जज हैं उनके सामने उनको पेश किया जाएगा। तो ईडी उनके सामने कई पक्ष रख सकती है, कई बातें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रख सकती है कि उसको आने वाले समय में और पूछताछ करनी है, रिमांड पर लेना होगा, कई और बातें उगलवानी है अभी सौरभ, शरद और चेतन से, तीनों से, क्योंकि इस पूरे मामले में बेहद सक्रिय तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच कर रही है। और कुछ स्थानों को लोकायुक्त ने जरूर छोड़ दिया था छापे की कार्रवाई में, उन स्थानों को भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने, ईडी के अधिकारियों ने कवर किया था और कई चौंकाने वाले तथ्य और जानकारी निकलकर सामने आई थी। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब पेश किया जाएगा तो देखना ये होगा कि ईडी के अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में क्या जानकारी दी जाती है, क्योंकि कोर्ट में जो जानकारी दी जाएगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी तक की पूछताछ के आधार पर जानकारियां दी जाएगी। और देखना ये होगा कि ईडी इनकी डिमांड मांगती है नहीं मांगती है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो उनकी वापस डिमांड मांगेगी। अजय, बड़ा सवाल ये भी इस बात का जवाब शायद अभी तक नहीं मिल पाया है कि वो 52 किलो सोना और जो करोड़ों रुपए कैश मिला था वो किसका है। देखिए, इस बारे में तीनों ही जांच एजेंसियां भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं, जो भी इसमें जांच कर रही हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे लोकायुक्त हो। इस पूरे मामले में जांच की बात जरूर कही जा रही है। गाड़ी चेतन सिंह गौर के नाम पे थी, ये तो साफ हो चुका है, लेकिन गाड़ी में रखे सोने को लेकर तीनों ही हाथ खड़े करते नजर आते हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आते हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि उसको लेकर जो भी दस्तावेज हैं, कहाँ से गोल्ड लाया गया था, कहाँ से कैश आया था, इसका एक पूरा मैप तैयार कर रही है प्रवर्तन निदेशालय की टीम और जानना चाहती है कि इस पूरे मामले में कहां कहां किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अलग अलग स्तर पर जांच चल रही है, लेकिन अभी तक सबसे हैरानी की बात यही है कि 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए का कैश आखिर किसका था। यही इस पूरी मामले का सबसे रोचक और दिलचस्प पहलू भी और सबसे गंभीर पहलू भी है, क्योंकि अभी तक कोई भी एजेंसी पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये आया कहाँ से और है किसका, किसने इसको परचेस किया, कहाँ से परचेस किया, देश से परचेस किया, देश के बाहर से परचेस किया। इसका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिल पाया। यही कारण है कि अभी तक वो तमाम जो बरामदगी थी वो गुमनामी तरीके से रखी हुई है और उसको जमा करा दिया गया है। लेकिन अभी मामले में आज एक बड़ा दिन, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की टीम अभी कुछ देर बाद कोर्ट लेकर इन तीनों आरोपियों को पहुंचेगी। जी अजय, नजर रखिएगा, हम ताज़ा अपडेट लगातार आपसे इससे जुड़ा हुआ लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है सीधी से, जहां श्रद्धालु से भरी हुई जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4